अब तक आपने जाना ओम नमः शिवाय का आध्यात्मिक रहस्य, ओम नमो भगवते रुद्राय का भाव और महामृत्युंजय मंत्र की पौराणिक कथा। लेकिन अब सवाल है, क्या मंत्र का जाप केवल मंत्र बोलने से पूरा हो जाता है, या फिर इसके साथ कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें साधक को ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि कई बार समस्या मंत्र में नहीं होती, समस्या हमारी अधूरी विधि और अस्थिर मन में होती है। और आज के इस भाग में हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़ा एक प्रसिद्ध मंत्रोम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसे सामान्यतः शिव गायत्री मंत्र कहा जाता है। शिव गायत्री मंत्र का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। इसका भाव ओम तत्पुरुषाय विद्महे, अर्थात हम उस परम दिव्य पुरुष को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। महादेवाय धीमहि, हम महादेव का ध्यान करते हैं। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, हे रुद्र हमारी बुद्धि और चेतना को सही दिशा में प्रेरित करें। ध्यान दीजिए, इस मंत्र में धन, संपत्ति या किसी विशेष सांसारिक वस्तु की मांग नहीं है। यहाँ प्रार्थना है, हे महादेव मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए। और शायद यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि यदि बुद्धि सही दिशा में हो तो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। अब जानते हैं जप का सही समय। मंत्र साधना में समय को लेकर अलग अलग परंपराएं मिलती हैं। प्रातःकाल का शांत वातावरण जप और ध्यान के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है। यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले या उसके आसपास कुछ समय ध्यान और जप के लिए निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या ऐसी नहीं है कि सुबह समय मिल सके तो चिंता मत कीजिए। संध्या का शांत समय भी साधना के लिए चुना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमितता। ऐसा नहीं कि आज 108 बार जप किया और फिर 10 दिन तक कुछ नहीं किया। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए किया गया शांत और नियमित अभ्यास केवल कभी कभार किए गए लंबे जप से अधिक अनुशासित साधना बन सकता है। दिशा का महत्व। परंपरागत पूजा पद्धतियों में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। आप एक स्वच्छ आसन पर बैठें, रीढ़ को यथासंभव सीधा रखें, आंखें बंद कर सकते हैं, कुछ गहरी और सहज सांसें लें और अपने मन को धीरे धीरे शांत करें। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र के प्रत्येक शब्द को महसूस करने का प्रयास करें। जल्दबाजी न करें, क्योंकि मंत्र जप कोई प्रतियोगिता नहीं है। रुद्राक्ष का क्या महत्व है? अब बात करते हैं रुद्राक्ष की माला की। रुद्राक्ष को शिव उपासना में विशेष महत्व दिया जाता है। परंपरा में रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करने का विधान मिलता है। सबसे सामान्य रूप से 108 दानों वाली माला का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष हाथ में होना ही साधना की सफलता नहीं है। माला एक साधन है। साधना का केंद्र आपका भाव और एकाग्रता है। माला से जप करते समय उसे सम्मानपूर्वक रखें और अपनी परंपरा के अनुसार उसका उपयोग करें। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो केवल इसी कारण मंत्र स्मरण रोकने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का स्मरण भी भक्ति का महत्वपूर्ण रूप है। अब सुनिए जप की 5 सामान्य गलतियां। पहली गलती, केवल परिणाम के लिए जप करना। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं इतने दिन मंत्र जपूंगा और फिर मेरी हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी। लेकिन मंत्र साधना को केवल परिणाम प्राप्त करने का साधन समझना इसके आध्यात्मिक उद्देश्य को छोटा कर देता है। जप के साथ कर्म भी जरूरी हैं। दूसरी गलती,
उच्चारण में लापरवाही मंत्र के शब्दों को समझे बिना बहुत तेजी से बोलना उचित नहीं। जहां तक संभव हो सही उच्चारण सीखें। यदि किसी विशेष वैदिक मंत्र के उच्चारण को लेकर संदेह हो तो योग्य आचार्य से सीखना बेहतर है। तीसरी गलती, मन को जबरदस्ती रोकना। जप करते समय मन भटकना स्वाभाविक है। कभी काम की चिंता आएगी, कभी परिवार की, कभी भविष्य की। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी साधना असफल हो गई। जब ध्यान भटके तो उसे धीरे से वापस मंत्र पर ले आएं। यही अभ्यास है। चौथी गलती, केवल संख्या के पीछे भागना। 108, 1008 या उससे भी अधिक। संख्या की अपनी धार्मिक परंपरा हो सकती है, लेकिन केवल गिनती पूरी कर लेना ही साधना का उद्देश्य नहीं। एकाग्रता और श्रद्धा को भी महत्व दें। पांचवी गलती, मंत्र को चमत्कार की गारंटी समझ लेना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मंत्र जप को ऐसा साधन न समझें जो निश्चित रूप से धन, नौकरी, बीमारी या किसी विशेष समस्या का समाधान कर देगा। मंत्र की साधना का आध्यात्मिक पक्ष है। मन को स्थिर करना, ईश्वर का स्मरण करना, आत्म संयम विकसित करना और भीतर सकारात्मक दृष्टि पैदा करना। भौतिक जीवन की समस्याओं के लिए आवश्यक प्रयास और उचित व्यावहारिक कदम भी उतने ही जरूरी हैं। अब सबसे गहरा नियम, अगर आप सच में शिव की साधना करना चाहते हैं तो केवल पूजा के समय ही शिव को याद मत कीजिए। अपने व्यवहार में भी शिव का संदेश उतारिए। क्रोध कम कीजिए, झूठ से बचिए, किसी कमजोर व्यक्ति को अनावश्यक कष्ट मत दीजिए। अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि अगर हाथ में रुद्राक्ष हो, मुख पर मंत्र हो, लेकिन व्यवहार में अहंकार हो, तो साधना अधूरी रह जाती है। शिव की ओर जाने वाला मार्ग केवल मंदिर से होकर नहीं जाता, वह हमारे आचरण से होकर भी गुजरता है। एक छोटी सी दैनिक साधना। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए, फिर श्रद्धापूर्वक मंत्र का जप कीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और अंत में बस इतना कहिए, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। यही भाव आपकी साधना को एक सुंदर दिशा दे सकता है। अब आपने इस पूरी श्रृंखला में भगवान शिव के 4 प्रमुख मंत्रों से जुड़े आध्यात्मिक भावों को समझ लिया है। लेकिन अभी एक अंतिम अध्याय बाकी है। वह अध्याय है, इन सभी बातों को अपने जीवन में कैसे उतारें। मंत्र जप के साथ कौन से संकल्प रखें, किस तरह नियमितता बनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सच में हमारी बंद किस्मत कोई मंत्र खोलता है, या फिर मंत्र हमें वह शक्ति देता है जिससे हम अपनी बंद राहों को स्वयं खोलने का साहस जुटा सकें। इसका उत्तर हम अगले और अंतिम भाग में जानेंगे। तब तक पूरे विश्वास से बोली हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो पर लाइक करना भूल जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।